इफ देन के बाद कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट का फोर्थ टाइप है बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। इसको हम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। If two or more than two simple statements are combined or joined with a group of words, if and only if, then the compound statement so form is called as biconditional or double implication or equivalence. If P, Q are two simple statements, then the compound statement if P, if and only if Q, P, if and only if Q, ये if and only if का शॉर्ट फॉर्म है, I डबल if, इसे रीड करते हैं if and only if. If P, Q are two simple statements, then the compound statement P, if and only if Q is called as biconditional double implication or equivalence of PQ. Symbolically, it is denoted by like this. Read as P if and only if Q. P implies and implied by Q. इसे रीड करते हैं P if and only if Q, या P biconditional Q. इस टाइप की भी हम एग्जांपल डे टू डे लाइफ में अक्सर सुनते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वाली, फॉर एग्जांपल अक्सर मैथ्स में आप सुनते हो अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल if and only if it is equiangular. A triangle is equilateral if and only if it is equiangular. एक ट्रायंगल उस वक्त इक्विलैटरल कहलाएगा जब सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त जब वो इक्विएंगुलर हो. Here there are two simple statements P, a triangle is equilateral. एक सिंपल स्टेटमेंट, इसको P लिख करते हैं. सेकंड सिंपल स्टेटमेंट इज a triangle is equiangular. इस सिंपल स्टेटमेंट को हम Q कंसीडर करते हैं. Both the simple statements are joined by group of word if and only if. Its a symbolic form is like this. इस connective if and only if को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसे इस तरीके से भी डिनोट करते हैं. डबल लाइन एरो मार्क से, टू साइडेड एरो मार्क, चाहे वो सिंगल लाइन वाला हो चाहे डबल लाइन वाला, दोनों तरीके से हम उस कनेक्टिव को डिनोट करते हैं. इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू उसके दोनों कंपोनेंट्स और उस कनेक्टिव के ऊपर डिपेंड रहेगी. हम इसे भी डील करेंगे
by means of truth table. Truth table. Simple statement P, simple statement Q, biconditional statement P, if and only if Q. If both the simple statements are true, if first simple statement is true and second simple statement is false, if first simple statement is having truth value false and second is having truth value true, if both the simple statements are having truth values false, then what about truth value of biconditional statement? इसी एग्जांपल से हम इसे डील करेंगे. A triangle is equilateral. अगर वो ट्राइंगल हमने देखा इक्विलैटरल है, उसके तीनों साइड की लेंथ इक्वल है, तब इस स्टेटमेंट P की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू. इफ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, उसके तीनों एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल है, देन सेकंड कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू. उसने कहा था इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त जब वो इक्विलैटरल है, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त वो इक्विएंगुलर होगा. तो हम देख रहे हैं वो इक्विलैटरल है तो इक्विएंगुलर भी. इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू. अगर वो इक्विलैटरल है मगर इक्विएंगुलर नहीं है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू उस वक्त क्या हो जाएगी? फॉल्स. क्योंकि उसने कहा है सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त, यानी ऐसा होने का दारोमदार इसके ऊपर है और ऐसा होने का दारोमदार इसके ऊपर है. ऐसा होगा कब? जब वैसा होगा, और वैसा होगा कब? जब ऐसा होगा. अब वो इक्विलैटरल है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, मगर वो इक्विएंगुलर नहीं है, ऐसा होने का दारोमदार उसके ऊपर था, वो नहीं हुआ, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स. अगर वो इक्विलैटरल नहीं है, वो इक्विएंगुलर है, यानी इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गई, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गई. वो इक्विलैटरल नहीं है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. वो इक्विएंगुलर है, वो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू. तब इस कंडीशन में भी वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. क्योंकि इस स्टेटमेंट में कहा गया वो इक्विएंगुलर सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा जब वो इक्विलैटरल होगा. वो इक्विएंगुलर हुए मगर इक्विलैटरल नहीं हुआ, तो हम इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को क्या बोलेंगे? फॉल्स. इस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहने वाले को हम सच्चा नहीं बोल पाएंगे इस कंडीशन में. और जब दोनों नहीं हुआ, इक्विलैटरल भी नहीं है, वो इक्विएंगुलर भी नहीं, दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तब हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स नहीं बोल पाएंगे. क्योंकि उसने कहा था इक्विलैटरल उसी वक्त सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा जब वो इक्विएंगुलर रहेगा. इक्विएंगुलर उसी वक्त होगा जब वो इक्विलैटरल होगा. दोनों नहीं हो पाया, तो हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स नहीं बोल पाएंगे. फॉल्स नहीं बोल पा रहे, दैट मीन्स इसे हम ट्रू मान रहे. ये आपके दिमाग में आसानी से घुस जाए, इसके लिए मैं एक दूसरी सेकंड एग्जांपल लेता हूं. अभी ताजी ताजी जो हमारी महामारी चल रही है, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं. द स्कूल will reopen if and only if cases of corona reduces. क्या बोलोगे? The school will reopen if and only if the cases of corona reduces. स्कूल सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त
रीओपन होगी जब कोरोना के केसेस रिड्यूस होंगे। यानी स्कूल के रीओपन होने का दारोमदार किसके ऊपर है? कोरोना के केसेस रिड्यूस होने पे। और कोरोना के केसेस रिड्यूस हो रहे हैं तब ये इस बात की दलील है कि स्कूल रीओपन हो। यानी रीओपन होना केसेस रिड्यूस होने पे डिपेंड है, और केसेस रिड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब है कि स्कूल रीओपन होगी। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। यानी ये हाइपोथेसिस तो वो कंक्लूजन और वो हाइपोथेसिस तो ये कंक्लूजन। अब सपोज स्कूल रीओपन हो रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू। कोरोना के केसेस रिड्यूस हो रहे हैं, इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी क्या रहेगी? ट्रू। तब ये सेंटेंस बोलने वाला जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट जो कंडीशनल स्टेटमेंट बोल रहा था, सपोज मैं बोल रहा था, तो मुझे आप क्या मानोगे? सच्चा मानोगे। स्कूल रीओपन हो रही है, पी की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गई। आपके कोरोना के केसेस रिड्यूस नहीं हो रहे, आप मुझे क्या बोलोगे? क्या ऐसा तुम तो बोले थे कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त रीओपन होगी जब कोरोना के केसेस रिड्यूस होंगे। स्कूल रीओपन हो रही है बट कोरोना के केसेस रिड्यूस नहीं हो रहे, आप मुझे उस वक्त सच्चा नहीं मानोगे। मैंने इस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहा था, आप मुझे सच्चा नहीं बोलोगे, आप मुझ पे ब्लेम करोगे क्या यार सर, यानी मुझे फॉल्स मान रहे हो। आप आपकी स्कूल रीओपन नहीं हुई, पी की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। आपके कोरोना के केसेस रिड्यूस हो गए, इस कंपाउंड इस सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू। तब भी आप मुझ पे ब्लेम करोगे, आप मुझे बोलोगे क्या सर, आप तो बोल रहे थे स्कूल रीओपन हो जाएगी जब कोरोना के केसेस रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ को अपनी स्कूल रीओपन नहीं हुई है, हालांकि कोरोना के केसेस रिड्यूस हो गए। आप मुझे फौरन ब्लेम करोगे, आप मुझे सच्चा नहीं मानोगे। यानी इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आप क्या मान रहे हो? फॉल्स मान रहे हो। आप क्यों स्कूल रीओपन नहीं हुई, इस सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गई। आपके कोरोना के केसेस भी रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, इस कंपाउंड इस सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स हुई। अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आप क्या बोलोगे? आप मुझे क्या बोलोगे? आप मुझे झूठा नहीं बोल पा रहे, दैट मीन्स आप मुझे सच्चा मान रहे हो। तो इफ एंड ओनली इफ के अंदर जब दोनों के दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, या दोनों के दोनों फॉल्स होगा तभी ट्रू होगा, यही दो कंडीशन में आपका इंप्लीकेशन कंपाउंड स्टेटमेंट वो क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा? फॉल्स होगा। तो आपको इसे ही याद रखना है, जब दोनों ट्रू तब ट्रू, जब दोनों फॉल्स तब ट्रू। अब हम इस का इक्विवेलेंट फॉर्म भी देखेंगे। P implies and implied by Q, इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। P कंडीशनल Q को P बाय कंडीशनल Q को, P डबल इम्प्लीकेशन Q को, P इक्विवेलेंस Q को हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। P implies and implied by Q। हम इसे ऐसा भी रीड कर सकते हैं, और इसका इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई है P is necessary and sufficient for Q। इस डबल इंप्लीकेशन के अंदर दोनों इंप्लीकेशन एट अ टाइम आए हैं, दैट मीन्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P implies Q and Q
implies P। दोनों के दोनों P, अगर P को हाइपोथेसिस मानते हैं तो Q कंक्लूजन होगा, दैट मीन्स P implies Q। अगर Q को हाइपोथेसिस मानते हैं तब P क्या होगा, उसका कंक्लूजन होगा, दैट मीन्स Q implies P। और दोनों के दोनों कंडीशन एट अ टाइम है, इसलिए हम उसे एंड से डिनोट करेंगे, यानी इसके अंदर ये दोनों बात दाखिल है। तो ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ। इसके बाद now fifth type of compound statement is negation। If a connective word not is connected with a simple statement, then the compound statement so form is called negation. As not is a single word which is connected itself with a simple statement. Therefore, in logic, negation is considered as a compound statement. But as not is a word which is not connecting two simple statements. Therefore, in mathematical logic, negation is not considered as a compound statement, because compound statement is a statement which is combined with two or more simple statement by means of connective। चूंकि नॉट एक सिंपल वर्ड है, वो दो स्टेटमेंट को नहीं जोड़ता, बल्कि नॉट इटसेल्फ खुद से एक सिंपल स्टेटमेंट में जुड़ जाते और एक सिंपल स्टेटमेंट ही रहता है। नॉट जुड़ जाने के बाद निगेशन एक सिंपल स्टेटमेंट होते, देयरफॉर उसे मैथमेटिकल लॉजिक में हम कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं मानते। If P is a simple statement, then its negation is denoted as like this and read as negation of P. If P is a simple statement, let us consider 3 plus 2 is equal to 5. Then its negation is a simple statement 3 plus 2 is not equal to 5. हमने सिर्फ वहां नॉट का जो है अजाफा कर दिया, नॉट इंक्लूड कर दिया उसके अंदर उस स्टेटमेंट में, देयरफॉर ये सिंपल स्टेटमेंट क्या हो गया, उस सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन। अनदर एग्जांपल लेते हम, ऐसी एग्जांपल जिसमें खुद से नॉट पहले से लगा हुआ है। आई एम नॉट टॉल, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, यहां नॉट पहले से, आई एम नॉट टॉल, देन इट्स निगेशन इज आई एम टॉल। यानी हम अगर पहले से निगेशन है, नॉट पहले से लगा हुआ है, नॉट पहले से अगर लगा हुआ है तो हम उस नॉट को हटा दें, तो जो सिंपल स्टेटमेंट हासिल होगा हम उसे क्या बोलेंगे, ओरिजिनल स्टेटमेंट का निगेशन। आई एम नॉट टॉल सिंपल स्टेटमेंट था, नॉट हटा दिया हमने, उसका निगेशन कर दिया, दैट मीन्स निगेशन ऑफ पी क्या हो गया, आई एम टॉल। नाउ ट्रूथ वैल्यू, हम ट्रूथ टेबल से डिस्कस करते हैं। इसका ट्रूथ टेबल अतिशय सोपा और सिंपल है। इफ अ स्टेटमेंट P is having truth value true and if it is having truth value false, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक सिंपल स्टेटमेंट या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इफ इट इज ट्रू देन इट्स negation is false।
फॉर एग्जाम्पल P 3 + 2 = 5। हम सब जानते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है। इस स्टेटमेंट P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। Therefore इट्स निगेशन क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। 3 + 2 = 5। ये सेंटेंस सही नहीं है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। यानी P ट्रू रहा तो उसका निगेशन क्या रहेगा? फॉल्स। अगर P पहले से फॉल्स है तो ऐसे स्टेटमेंट है जो पहले से फॉल्स है, तब उसका निगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। नोट करें इस बात को भी, निगेशन ऑफ निगेशन is equivalent to original statement. That means negation of negation P is equivalent to P. एक सिंपल स्टेटमेंट, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। 3 + 2 = 5। एक सिंपल स्टेटमेंट है P, उसका निगेशन क्या रहेगा? 3 + 2 = 5। अब इस निगेशन का, ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसका फिर निगेशन ले लें। दैट मीन्स निगेशन ऑफ निगेशन P। तो इसका निगेशन, अब इसमें नॉट लगा हुआ है, इसको हटा देंगे, इसका निगेशन हो जाएगा 3 + 2 = 5। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमें मिला है, ये स्टेटमेंट कुछ और नहीं बल्कि क्या है? P है। दैट मीन्स निगेशन ऑफ निगेशन P क्या हो जाएगा? ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो इसको भी नोट कर लें, निगेशन ऑफ निगेशन इज इटसेल्फ द ओरिजिनल स्टेटमेंट।